नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं अटेरना गांव में नीरज भाई के खेत पे आया हूं। मुद्दा हमारा ये है कि भाई जो परंपरागत जो खेती कर रहे हैं और आप देख रहे हो बराबर में पॉली हाउस भी है, उसमें खेती में दोनों में क्या सामंजस्य हम बिठा सकते हैं, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि परंपरागत खेती को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। कृषि प्रधान देश है हमारा, सबके बस का पॉली हाउस लगाना भी नहीं है। इसको संभालने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका तरीका बिल्कुल अलग होता है जो हम परंपरागत खेती करते हैं उससे। तो अपने चौहान साहब जो हैं ये परंपरागत खेती भी कर रहे हैं और पॉली हाउस के अंदर भी खेती कर रहे हैं। तो हम इनसे ये बात क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि भाई आप दोनों में फ़र्क बताएं, क्या है नफ़ा नुकसान क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम अंदर चलते हैं पॉली हाउस के अंदर और देखते हैं। आओ जी चौहान साहब। तो मैं अब चौहान साहब से पूछना चाहूँगा कि ये बताएं कि इन्होंने ये कौन सी, मैं मुझे लगता है कि ये शिमला मिर्च आपने लगा रखी है। आप पूरा दिखाएं एक बारी। तो चौहान साहब आप ये बताइए कि भाई फार्मिंग जो परंपरागत खेती और ये खेती, सबसे पहले तो इसमें फ़र्क क्या है। मैं डॉक्टर साहब मैं एक बात बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो हमारी हाईटेक फार्मिंग है पॉली हाउस और ओपन फील्ड, उनमें बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है। क्योंकि इसका तरीका काम करने का अलग है हाईटेक का, और ओपन का काम करने का तरीका अलग है। और जैसे भी हमारे तरीके बदलते हैं उस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ जाती है, उसके हिसाब से घटेगी, उसके हिसाब से बढ़ेगी। तो पहले तो बढ़ने की बात करेंगे हाईटेक की। अगर हम इसमें जो काम करेंगे अच्छी तरीके से समझदारी से, तो इसमें पैसे है, अन्यथा नहीं है। और रही ओपन फील्ड की बात, ओपन फील्ड में जो पॉली हाउस का काम कर लेगा वो ओपन फील्ड में नहीं करेगा। तो चौहान साहब का कहने का मतलब ये है कि जिसको पॉली हाउस में स्वाद आ गया, काम करने में मज़ा आ गया, तो वो जो इनकम इसमें ले लेगा वो उतना बाहर नहीं कर पाता। क्योंकि बाहर जो है वो टोटली जो हमारा मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है और इसमें हम मौसम को कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें जैसे आप देखोगे इसमें इन्होंने जो है ड्रिप सिस्टम यूज़ किया हुआ है और ऊपर से माइक्रो स्प्रिंकल का भी सिस्टम है। इसमें दोनों के दोनों सिस्टम अडोप्ट करके हम जो ऑफ सीज़न की जो सब्जियां होती हैं या फूल होते हैं या और एक्जोटिक वेजिटेबल होती हैं वो ले सकते हैं और ऑफ सीज़न में पैसा अच्छा मिल जाता है। तो मार्केट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मार्केट के खुली बारे में मार्केट अच्छी है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो मार्केट है वो अच्छी है, नहीं, आपका इस मामले में क्या तजुर्बा रहा है। इसमें डॉक्टर साहब हमारा ये तजुर्बा रहा है कि हमें देखो ओपन मार्केट भी ज़रूरी है। और अपना जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी कंपनी से, 100 रुपये किलो हमारा रेट तय हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको पर डे देना हमको 50 किलो 100 किलो माल, तो उसको तो देना है ही। तो इसमें कुछ क्वालिटी का भी कुछ होता है। क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं, वो अपना हम तैयारी करके अच्छी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले हैं क्या वो क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं या सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके वो उगाओ और क्वालिटी से उनको कोई संबंध नहीं होता। नहीं, उनको क्वालिटी तो देनी पड़ेगी क्योंकि पैसा तो दे रहे हैं ना वे, अच्छा रेट दे रहे हैं। हाँ, अच्छा रेट दे रहे हैं। तो बाहर से तो, और फिर जो हमारा जो बेकार साइज है, थोड़ा हल्का साइज है, हम मंडी में भेज देते हैं, क्योंकि हमारे लिए मंडी भी भेजना माल ज़रूरी है। तो जो जैसे जो क्वालिटी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं उसके बाद उससे नीचे जो बचता है तो उस माल को आप कहाँ लेके जाते हो, लोकल मंडी में दे देते हो। लोकल मंडी में भेज देते हैं, क्योंकि वैसे तो बिकेगा नहीं, मंडी में बिकेगा। और मंडी में तो हमारा हल्का माल है वो मंडी में भेज देते हैं, अच्छा माल है अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो इसका मतलब कई बार अच्छा माल भी मंडी में भेजते हो या नहीं। तो खुली मंडी में भी अच्छा माल चलाता है। कई बार भेजना पड़ता है, जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है तो हमें देना उनको 50 किलो पर डे का। अब पर डे का हमारा 100 किलो हो गया तो फिर तो हमें देना पड़ेगा, उसमें देना पड़ेगा। अब देखिए ये चौहान जी ने कितनी बढ़िया तरीके से बात बताई है और हकीकत भी यही है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाती है, वो चाहे क्वालिटी कैसी भी हो, उसकी अच्छी क्वालिटी वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है उसको मान ले उसने 50 किलो चाहिए है और आगे है 90 किलो की, तो 50 किलो तो वो ले गया,
जो 40 किलो जो बच गया है वो ये किसान भाई अपना लोकल मार्केट में माल को खपा देते हैं, और वहाँ भी इनको कई बार अच्छा रेट मिल जाता है, जिससे इनको इनकम ठीक ठाक मिल जाती है और इनका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाता है और इनकी इनकम बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरा ये है कि मान लो हम किसी एक मंडी बंद हो जाती है तो जो कुछ बी ग्रेड का माल है, ए ग्रेड का तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर वालों ने ले लिया क्योंकि उन्होंने रेट ए ग्रेड के दिए हैं, तो जो बी ग्रेड का माल है उसका रेट कहाँ मिलेगा, ओपन मंडी में मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका कहने का मतलब ये है कि आपके दोनों मंडी खुली होनी चाहिए। दोनों मंडी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों मंडियां महत्वपूर्ण हैं किसान के लिए, और इसके साथ साथ जितने ज़्यादा वेंडर आते हैं, खरीदार जितने ज़्यादा होंगे और अच्छी क्वालिटी का जो फार्मर माल पैदा करता है तो उसकी इनकम बढ़ना तो लाजमी है। तो इसका मतलब आप लेबर का जो मैनेजमेंट करते हो तो उसका रेगुलर रखते हो या दिहाड़ी पर रखते हो? लेबर तो रेगुलर ही होती है अपनी। रेगुलर ही रखते हो। तो देखो जो फार्मर लगातार पूरा महीना काम करने वाली लेबर रखेगा तो उसकी तनख्वाह देनी पड़ती है। तो तनख्वाह तो फिक्स एक आपका वो हो गया है, खर्चा वो होगा ही होगा। फिर दवाई का है, बीज का है, फिर कंसल्टेंसी का है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कंक्लूजन निकलता वो निकलता ये है कि हमारे पास जितने ज़्यादा विकल्प खुले होंगे फार्मर के लिए, स्टोरेज व्यवस्था के हैं, सीड देने के हैं, दवाइयाँ देने के हैं, खाद देने के हैं, फिर प्रोक्योरमेंट के हैं, तो ये जितने ज़्यादा खुले होंगे फार्मर के लिए रास्ते, उतना ही फार्मर हमारा ऊपर जा सकता है। अदरवाइज़ अगर हम किसी एक चीज़ को लेंगे और दूसरी को बंद करेंगे तो उससे नुकसान होने की संभावना, उससे रेवेन्यू का भी नुकसान है, देश का भी और किसान का भी। इसलिए सभी रास्ते खुले होने चाहिए और किसान हमारा जो है प्रोटेक्ट रहना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक करना, और आगे किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमारे से संपर्क करना। धन्यवाद।